हम एपीएस ऑर्डिनेंस में पढ़ रहे थे मैट्रिक के बाद। हाँ, फर्स्ट ईयर में था और एक हफ़्ता हुआ था। फर्स्ट ईयर में गए 2010-11 की बात है। हमें खबर मिलती है कि सलाला चेक पोस्ट पे हमारे फ़ौजियों को शहीद किया जाता है नेटो की जानिब से। नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द स्टेट एट दैट टाइम। हम लोग इतना ज़ेरे असर थे अमेरिका के, डर के मारे कि कहीं हमारी फंडिंग ना रुक जाए, डर के मारे कि हम लोग ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट ना हो जाए IMF में या FATF में, या कुछ भी हो जाए। हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी, हम चुप होते थे। सिविलियन शहीद होते थे, हम चुप होते थे। बाजोड़ के मदरसे में 6 से 12 साल के 150-150 बच्चे शहीद हो जाते थे। सुबह खबर चलती थी आतंकवादी मारे गए हैं। गलत मैनिपुलेट किया जाता था, अमेरिका के हर गलत हरकत को सही करके बताया जाता था। यहाँ तक नौबत आ गई कि हमारे फौजी जवान शहीद किए गए। वो इतना बदमाश हो गया था एंड नो वन वाज देयर टू स्पीक। तो हम बैठे हुए थे, फौजियों की बच्चे थे ज़्यादा। तो हमने कहा इसमें या मेरा वालिद शहीद हो जाता है, तुम्हारा वालिद शहीद हो जाता है, तो वी मस्ट कम अप एंड हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो जिस दिन प्रोटेस्ट का दिन आया तो वो 4-5 बच्चे जिन्होंने मेरे साथ डिसाइड किया था, उन्होंने मुझे कहा यार हमें तो पापा ने इजाज़त नहीं थी। मैं कहा यार पापा ने मेरे भी कोई इलेक्शन ऑफिस नहीं खोला हुआ। मेरे पास LG KG 200 होता था, उस वक्त 6300 का मिलता था। मैंने 3800 का बेचा था और मेगाफोन खरीदा था, और उसमें जो 8 सेल डलते हैं गालिबन, वो 400 रुपये के उस दौर में। उसके अलावा मैंने मांग के दोस्तों से वो लिए थे, और 300 रुपये का बैनर कपड़े वाला वो प्रिंट हुआ। और ATI का मैं नाजिम रावलपिंडी कैंट उन दिनों में उस प्रोग्राम से कोई 1-2 दिन पहले मैंने अपना नोटिफिकेशन लिया था। हमने एहतजाज किया, वहाँ से वी स्टार्टेड अप एंड हमने देखा कि हमें आके रोका जा रहा है कि यार आप इस तरह ना करें। इंतज़ामिया की जानिब से भी कहाँ से ऑर्डर्स आए थे, एवरीवन नोज़। लेकिन मैं उस वक्त एक अंदर से ना एक घुटन थी कि यार मेरे मुल्क के रखवाले शहीद होते हैं, मेरा सिविलियन शहीद होता है, और हम उसकी मजम्मत के फैसले कौन कर रहा है? मेरी फॉरेन पॉलिसी कौन बना रहा है? मेरे इंटरनल मैटर्स की पॉलिसी कौन बना रहा है? मेरे वज़रा आज़म को, वज़रा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर नीम बरहाना हालत में जाके चेक क्यों किया जाता है? हमारा पासपोर्ट देखते ही हमें खुदे लाइन क्यों लगा दिया जाता है? जिन अरबों को हम लोग खैरातें दिया करते थे, नवाब बहावलपुर, गिलाफ काबा रियासत बहावलपुर से बन के सिल के वहाँ जाया करता था। जिन रियासतों को हम लोग क्या कहते हैं, रैसुल खैमा को, फजीरा को, अबू धाबी को, शारजा को, दुबई को, इनको इकट्ठा करके UN में रिकग्निशन दिलवाने वाले पाकिस्तानी वज़रा आज़म हुआ करते थे। आज वहाँ हमारे वीज़ों पे पाबंदी लगी है, आज वहाँ हम जा ही नहीं सकते। आज आप हज उम्रा करने जाएं तो सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला अगर वहाँ पर कोई दे रहा है हज और उम्रे की मद में, या पाकिस्तानी दे रहे हैं या इंडोनेशियंस दे रहे हैं। नॉट इवन इंडिया, नॉट इवन बांग्लादेश, हमारे बराबर के मुसलमान है वहाँ पे। नॉट इवन मुस्लिम्स ऑफ यूरोप, सबसे ज़्यादा उम्रा हज करने वाले हम लोग हैं। लेकिन सबसे घटिया और नीच किस्म का एम्प्लॉयर हमें दिया जाता है। वाई इज इट सो? हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम जर्मनी को कर्जे देते थे, हम हमारी PIA की थकी हुई जो जहाज होते थे वो हम लोग एमिरेट्स को देते थे। PIA बराए फरोख्त है, एमिरेट्स जो है वो दुनिया की नंबर 1 पे पहुंच गई है। हम लोग जो है वो बोस्निया को हमने हेल्प आउट किया। अजरबैजान के 150 किलोमीटर का एरिया आर्मेनिया से हमने उनको लेके दिया। चेचन्स आज हमारा ऑब्लाइज हमने उन्हें किया, और कहाँ किया जो हम लोग नहीं बता सकते। इसके बावजूद हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। हम ईरान से 3 गुना सस्ता तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि बाप बना के रखा हुआ है, को नाराज हो जाएगा। हम अपने पड़ोस में बैठे अफगानियों को और ईरानियों को अपना दोस्त नहीं बना सकते, इंडिया बना लेगा। हम अरबों को अपने साथ एक पेज पे नहीं ला सकते, अमेरिका ला सकता है। कब तक ऐसा चलेगा? तो ये एक आग थी जो अंदर जलती रही, और हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दाएं बाएं से होते होते अपनी जगह बनाई। SS हासिल की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में 7-8 साल 9 साल मेहनत की। फिर 1 साल और मेहनत करके वी डिसाइडेड, फिर एक दौर ऐसा आया 2021 में, यहाँ पे दहशतगर्दी का पर्चा हो गया, इश्तियाल अंगेजी का पर्चा हो गया, कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा हो गया, बैंक अकाउंट सीज हो गए, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, पासपोर्ट सीज हो गए, तफसील से डिस्कस करेंगे। देन वो आपने पॉलिटिकल स्ट्रगल का पूछा ना कैसे आए। देन वी डिसाइडेड कि यार बहुत हो गया, हमने धरने भी दे दिए, एहतजाज भी कर लिए, रैलियां भी निकाल ली, सेमिनार्स भी कर ली। अब पार्लियामान, जब तक आप रेजोल्यूशंस नहीं लेके आएंगे पार्लियामान में जाके, यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ हम लोग किसी खून खराबे के मुतहम्मिल नहीं है। हमारी रियासत, ईरान में इनकलाब आया था, जो शख्स लाया था उसका ईरानियों का स्कूल ऑफ थॉट और ज़ुबान मेजॉरिटी की एक थी। अफगानिस्तान में अगर इस तरीके का इनकलाब आया तो मेजॉरिटी का स्कूल ऑफ थॉट और ज़ुबान एक थी। क्यूबा में आया, एक ही स्कूल ऑफ थॉट, एक ही ज़ुबान थी। नेल्सन मंडेला लेके आया, एक ही रंग, एक ही नस्ब के लोग थे। पाकिस्तान में हर 10 किलोमीटर बाद हमारा पीरे तरीका चेंज होता है, हर 10 किलोमीटर बाद हमारी ज़ुबान के मुख्तलिफ लहजे चेंज होते हैं। तो हम फिर कायद आज़म की तर्ज पे चलेंगे कि हमारे एक ऐसा रेलवे इंजन हमने इंतखाबी निशान चुना अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, कि जिसकी पीछे जितनी भी बोगियाँ हो, उसमें सिंधी भी हो, बलोच भी हो, पश्तून हो, पंजाबी, गिलगिती, कश्मीरी सारे हों, सुन्नी शिया अहले हदीस हो, एक सब जिलाली के पीछे सारे चलने को तैयार हो। वो सोच लेके फिर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मूव